मेरे यहाँ जात पात की मुद्दा होगा। मतलब यहाँ जात पात पे चुनाव होता जात पात पे चुनाव होता है, विधानसभा में जात पात पर चुनाव होता है और जिस जाति की ज्यादा वोटर होती है उसी को विधायक बनने की यहाँ पर उम्मीद है, अन्यथा नहीं। अगर कितना भी ईमानदार हो, वो शायद मैंने क्या बोले आपको, महात्मा गांधी स्वयं होते अगर चुनाव लड़ जाते तो यहाँ से नहीं जीतते। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है सुगौली विधानसभा क्षेत्र में और ये है सुगौली विधानसभा क्षेत्र का मंगलपुर गांव। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सुगौली का मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है। साथ ही नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि सुगौली में माहौल क्या है। तो सीधे चलते हैं, लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मंगलपुर के मंगलपुर के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है। हम लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, लोगों के मन मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बार मुद्दा रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? विकास का मुद्दा रहेगा। मतलब काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ है? सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? सरकारी योजना भी 1%, 4% पहुंच रही है, लेकिन 100% के मतलब है कि 50 से ज्यादा पहुंचे तब ना। 50 से ज्यादा नहीं पहुंच रहा है, 50 से नीचे पहुंच रहा है। तो ये ब्रेकअप कहाँ है, कहाँ ठहराव है? इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ का मतलब यहाँ ब्लॉक से गड़बड़ी है कि ऊपर से गड़बड़ी है कि क्या गड़बड़ी है, उतना नहीं जानते हैं। लेकिन पूरा विकास नहीं पहुंचा। सड़कों की क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? करीब ठीक है। स्वास्थ्य का क्या हाल है? वह 50% से कम है, ठीक है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं। थोड़ा विस्तार में बता दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप आंकड़ों में बात कर रहे हैं, मतलब ये 50% क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा है? मतलब दवा हुआ मिल रहा है लोगों को? अगर सरकारी अस्पताल में लोग पहुंचते हैं तो 2 दिन 3 दिन सेंटर खुलता है यहाँ का, और 2-3 दिन जब खुलता है तो दवा मिलता है। सप्ताह में 2-3 दिन है। और जो प्रमुख केंद्र होता है, एक रेफरल अस्पताल होता है या सदर अस्पताल होता है विधानसभा क्षेत्र में, तो उसकी क्या स्थिति है? सदर अस्पताल के बारे में हम बहुत कम जाते हैं, इसलिए उसके विषय में हम ढेर नहीं बता सकते हैं। और स्थिति क्या है इस बार आपके यहाँ, अगर पार्टी बात की जाए आपसे? हम लोग भाजपा का सपोर्ट करेंगे। कुछ विशेष कारण? कारण यह है कि हमको ये सब नहीं पसंद पड़ता है, एक ही सब लोग का। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? उज्जवल कुमार सिंह। क्या मुद्दा है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र का? सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार ही बदल दीजिएगा क्या? मतलब क्यों, ये आपके मन में ख्याल आया है? अफसर यहाँ दरोगा पुलिस ये सब लूट खसोट किए हुए हैं। मतलब दारू अभी भी मिल रहा है हर जगह? एकदम हर जगह मिल रहा है। तो पूरे सुगौली विधानसभा क्षेत्र के पूरे बिहार में मिल रहा है, पटना में मिल रहा है। तब आपके यहाँ मिल जाता है? एकदम मिलता है। और क्या मुद्दा है यहाँ? विकास हुआ है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है? वो तो मिला, लेकिन अफसर शाही है। जैसे अफसर साहब जहाँ भी जाएंगे वहाँ घूस लूट खसोट का मामला है। मतलब प्रखंड स्तर पर जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ लूट खसोट है। जैसे कौन सा काम है कि हम अगर करवाने जाए तो हमको पैसा देना पड़ेगा? किसी चीज में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चाहिए, इंदिरा आवास का लाभ लेने चाहिए, कोई चीज का भी लाभ लेने चाहिए, ब्लॉक में पैसा वहाँ देना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। तो ये पैसा का लेन देन क्या होता है? मैंने डायरेक्ट अफसर ले रहे हैं या बीच के कुछ लोग रखे गए? ऑपरेटर है, उसको सभी डायरेक्ट ले रहा है और इस पर लगाम नहीं लग पा रहा? कहीं नहीं लग रहा है, इसीलिए नया सरकार बदलना चाहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो? कोई कार्रवाई नहीं। कौन पसंद है आपको? आप बार बार नए लोगों की बात। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पसंद है, क्या कारण है? अब वो नया चेहरा है, इसलिए हमने प्रशांत उनकी बातें ठीक लग रही है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास हो रहा है? एकदम विश्वास है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम ऐसे सैलेंडर सिंह हुआ, मंटू सिंह के नाम से हमको गाँव को लोग जानता है। मंटू सिंह जी, ये बताइए कि इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो यही है, विकास, रोजगार, यही मुद्दा हर जगह, यही इस क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में यही मुद्दा तो है। विकास हुआ है? विकास हुआ है। जैसे बताइए क्या आपके यहाँ बदल गया है, क्या ठीक हो गया है? जैसे कि हमारे यहाँ जो विधायक है इंजीनियर शशि भूषण सिंह, उनके द्वारा काफी विकास हुआ है। पर्सनल उनके द्वारा पूरे रामगढ़वा प्रखंड में, पूरे सुगौली विधानसभा में 5 साल में जितना वो विकास की है, अभी 15 साल से यहाँ सांसद है, 15 साल से विधायक थे रामचंद्र सहनी बीजेपी से। जितना 5 साल में विकास नहीं हुआ, हमारे विधायक शशि भूषण सिंह 5 साल में कर दिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था की जो अभी बोल रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन खुलता है, उन्हीं का दिन है। तो लोग कहते हैं कि दवा नहीं मिलता है। दवा मिलता है, खुलता है तो दवा, हाँ, सप्ताह में 3 दिन खुलता है। सप्ताह में 3 दिन खुलता है, जो खुलता है दवा मिलता है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है, वही स्टाफ 3 दिन धनौर दिल्ली बैठता है, 2 दिन यहाँ आकर बैठता है। जब खुलता है तो हर चीज का दवा मिलता है। और भी चूंकि लोग ये कह रहे हैं कि सड़कों की जो स्थिति होनी चाहिए वो ठीक नहीं, आपके अनुसार मतलब सड़कों का जाल बिछा है? जितना विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह के द्वारा जितना सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, आज इतिहास में पहली बार 5 साल में उतना विकास कोई विधायक किया है। इतिहास में पहली बार 5 साल में जितना इंजीनियर शशि भूषण सिंह विकास किए हैं, उतना आज तक कोई विधायक नहीं किया है। हम खुद हमारे गांव में सड़क टूटा था, इतना पानी हिल करा रहे थे, सड़क बनवाए, रोड बनवाए। यहाँ अभी इनके घर के बगल में रोड बना है, इनका दिन है। हमारे पंचायत में कम से कम 1 करोड़ का काम किए हैं। 1 करोड़ का लगभग काम किए हैं हमारे पंचायत में। मतलब विकास हुआ है, सरकारी जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, सरकारी योजना जो भी है, जो अभी वर्तमान सरकार की योजना है, वो भी लोगों तक पहुंच रहा है। राशन और आवास में बहुत गड़बड़ झाला दिखता है, क्या स्थिति है आपके? देखिए, राशन और थोड़ा उसमें तो सरकार की कमी है। जो वर्तमान सरकार है उनकी कार्यशैली में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए लोग परेशान हैं। और जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए, जो उसकी सरकार नहीं कर रही है। हो सकता है कि आने वाली सरकार इसमें थोड़ा सुधार करे। जो युवा है अभी प्रतीक्षा कर रहा है कि शायद सिस्टम बदले। ठीक बात है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का इस बार? देखिए, मेरा मुद्दा यही है कि मेरा जब भी वोट मिलेगा, विकास के मुद्दा पर वोट नहीं मिलेगा। तो क्या मुद्दा होगा? मेरे यहाँ जात पात की मुद्दा होगी। मतलब यहाँ जात पात पे चुनाव होता है? जात पात पे चुनाव होता है। मेरे विधानसभा में जात पात पर चुनाव होता है, और जिस जाति की ज्यादा वोटर होती है उसी को विधायक बनने की यहाँ पर उम्मीद है, अन्यथा नहीं। अगर कितना भी ईमानदार हो, वो शायद मैंने क्या बोले आपको, महात्मा गांधी स्वयं होते अगर चुनाव लड़ जाते तो यहाँ से नहीं जीतते। यहाँ वही जीतेगा जिसकी जाति समीकरण ज्यादा होगी। तो मतलब ये शुरू से होता है? शुरू से होता है, शुरू से नहीं, पिछले लगभग मैंने 30 वर्ष से 30 वर्ष से आपकी विधानसभा का यही गणित है? यही गणित है। मान लीजिए इसके पहले साहनी जी थे, तो साहनी वोटर यहाँ पर बहुत आए थे, और उसके बाद में शशि भूषण सिंह है तो राजपूत हैं, तो राजपूत वोटर यहाँ पर बहुत आए थे। यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है। ये यहाँ मेरे यहाँ जो भी बनेगा आपको विधायक या सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि, उसकी जो जाति जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही बनेगा। माने स्थानीय लेवल पे काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, उसके विषय में बता रहे हैं। विकास एक दिन में ही होता है, विकास धीरे धीरे। जैसे यहाँ पंचायत या बिहार कहिए, देश कहिए, पहले गड्ढा को मिला था जिसको, वो गड्ढा को भरने में धीरे धीरे टाइम लगा। तो मान लीजिए से पूर्व में हम मुखिया भी थे यहाँ पे, तो मेरे पंचायत में कहीं भी किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कहीं भी बोर्ड नहीं लगा था। न सांसद हो या विधायक हो या मुखिया या समिति हो, किसी के द्वारा एक भी बोर्ड मेरे पंचायत में नहीं दिखाई पड़ता था। जब हम मुखिया हो तो यहाँ पर विकास हुई। विकास केवल यहाँ पर किसकी हुई हम बता रहे हैं, केवल पंचायत की विकास नहीं हुई, यहाँ पर सब चीज की विकास हुई। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसका विकास नहीं हुआ। तो और दूसरा चीज जो है राशन, अभी आप पूछे थे राशन के विषय पूछे थे, राशन के मुद्दे बात किए थे। राशन का दोषी सरकार नहीं है, राशन के लिए दोषी स्वयं जनता है।
जनता को वो डीलर जो है, जो दुकानदार है, पीडीएस दुकानदार, वो लोन देता है किसी बड़े घर वाले को, 1 बोरा चावल दे दिया, 1 बोरा गेहूं दे दिया और बोला कि सबको यहाँ भजा कर लो, सबको बुला कर लो, लेकिन जाता है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर सरकारी कोई कर्मचारी जांच करने के लेता है तो जनता जो है ना, पब्लिक बात नहीं बोलती है। हाँ, आपको हम बता रहे हैं। अगर और रहा आवास की बात, तो आवास में सही मायने में देखा जाए तो आवास में जो पैसा लग रहा है, इसकी भी जिम्मेदार जनता है, पब्लिक है। मैंने कहीं से भी आपको पदाधिकारी नहीं है, ये हम जब देंगे पैसा तभी ना पदाधिकारी लेंगे जी। तो हम पब्लिक पदाधिकारी का आता है कि शिविर लगाता है, बोलता है कि पैसा नहीं देना है किसी को आवास में, लेकिन पब्लिक जो है तो दलाल को पकड़ेगी, आवास साहब को पकड़ेगी। आवास साहब का अपना 5 दलाल रखा है। पंचायत में जितने गांव होते हैं, हर गांव में 1 दलाल रखा है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार का एक तो पैसा इनकम बंद हो गया शराबबंदी से, इनकम बढ़ा है, लोग पकड़ कर जाते हैं, जो पैसा मिलता है वो सरकार के खाता में कोष भी जमा होता है, वही इनकम है। दूसरा इनकम सरकार का दारू से नहीं है, शराब से नहीं है। और बहुत सारे लोग पकड़ जाते हैं, टारगेट है, सरकार टारगेट दे दिया है कि आपको इस थाना से इतने लोगों को पकड़ कर पर डे भेजना है, तो टारगेट बना दिया है। तो ये विकास नहीं है, ये लोगों का शोषण हो रहा है। और जहां तक रहा शराब, तो शराब यहाँ पर मिल रहा है, सबको मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, मेरे गांव में मिल रहा है। और हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन हम नहीं पीते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग पीता है। और शराब पीने वाला रोज हमको पता नहीं टकराता है, और हम वहां से अपना इज्जत बचाकर हट जाते हैं। अब जिंदगी भर तो हम लड़ाई लड़ेंगे नहीं, हम बुढ़ा हो गए हैं भाई, देखने में जवान है लेकिन अंदर से बुढ़ा है। मतलब शराब बंद नहीं हुआ है? शराब बंद नहीं हुआ। ना चाचा, आप भी बोलिए, क्या नाम है जी? हमारा राजीव पटेल नाम है। यही कुछ काम भेल बा? हाँ, काम तो भइल बा, अच्छा खासा से काम भइल बा, लेकिन रहल की जे काम होते हुए भी कुछ ऐसा बाटे जैसे आंगनबाड़ी केंद्र बा, ये सब पर सही काम नहीं हो। सरकारी स्कूल के क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल मिला जुला के अच्छा चल रहा, पढ़ाई होता है? हाँ, पढ़ाई होता है। पहले से सुधार भेल? हाँ, पहले से सुधार बा, लेकिन रहल की जे हम कहने नु कि आंगनबाड़ी जैसे बारन, ये सब पर कोनो खोज कुछ नहीं। जी हाँ, ये सब पर कोनो खोज कुछ नहीं के, बच्चा आयल ना आयल, हाजिरी बन गए हो गई, कोनो बात नहीं। ये लेल बड़ी तकलीफ है। मान लिया कि जैसे वार्डन आंगनबाड़ी केंद्र गवर्नमेंट बनवाई, लेकिन आंगनबाड़ी बनवाते हुए भी कोई उसका टेस्ट नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई टेस्ट नहीं है। यानी एक ही, मैं मंगलेपुर के नहीं बता रहा हूँ, मैंने हर पंचायत के बारे में बता रहा हूँ। मैं घूमता हूँ, गांव में घूमता हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा बात नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र सही से चल रहा है। चलिए, ठीक है। तो सुगौली विधानसभा क्षेत्र के मंगलपुर गांव में मेरी मौजूदगी थी और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई लोगों ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, तो वहीं सरकारी दावों पर भी सवाल है, स्थानीय विधायक पर भी सवाल है, और सवाल शराबबंदी के स्थिति पर है। तो ये लगातार हमारा सिलसिला जारी है। हर विधानसभा सीटों पे हम पहुंच रहे हैं, लोगों का मन और मिजाज जान रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, और शाम में लगता है एक चौपाल जिसमें नेताजी से होता है सीधा सवाल। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।